यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का जो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गई तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ईजी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशनल है, तो आपने इस मोटिवेशन को देते रहना है हमें। तो चलिए आज हम करते हैं रियल नंबर। जैसे ये बच्चा कन्फ्यूज़ है, ऐसे 10th क्लास में आके कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा नहीं, व्हाट इज़ ए रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। रियल नंबर के अंडर में कितने नंबर आते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं। तो ये जितने भी कंपोजिशन आप देख रहे हो, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समथिंग जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर। अब नेचुरल नंबर में एक नंबर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो को ऐड कर देते हैं, तो जीरो को जब ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जीरो जीरो यानी प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया था? कैपिटल एन से। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर किसके इक्वल हो गया? होल नंबर के। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? आपके होल नंबर हैं। क्लियर। अब होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक नंबर लाइन आपने देखा, नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में 0 होता है और राइट साइड 1 2 एंड 3 और लेफ्ट साइड -1 -2 एंड -3। वेट अ मिनट। तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर्स और इन पूरे कॉम्बिनेशन को, नेगेटिव इंटीजर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल इंटीजर्स। क्लियर। इंटीजर्स हो गया, ये इंटीजर्स के इक्वल हो गया। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? ये सारे जो आपके नंबर लाइन में हैं ये सारे क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं, इनको बोलेंगे इंटीजर्स। और आपका इंटीजर्स के साथ अगर फ्रैक्शन को ऐड किया, फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है, तो देखिए ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये भी आपका फ्रैक्शन के अंडर में आएगा। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। अब रैशनल और आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? ये जितने भी आपने ये पार्ट पढ़े हैं यहाँ से लेकर ये सारे पार्ट आपके रैशनल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे होल नंबर है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ एनी नंबर एक्सप्रेस एज P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। सो आप यहाँ से मान लीजिए 0 है, 0 को रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे? 0/1 लिख दो, रैशनल नंबर हो गया। होल नंबर में भी कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने, होल नंबर मान लीजिए 2 हो गया, उसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर जैसे कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल से एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 है, √2 की वैल्यू निकालने चले तो 1.414 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन इसके आगे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ऐसे हम √3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1.73205 मिलता है और उसके आगे भी डिजिट्स आती रहती हैं। तो ये देखिए आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 0 आ गया, फिर 0 आ गया, देन 5 आ गया। कोई क्या है? रिपीटिंग कुछ नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब जैसे आपका कोई वैल्यू आपने निकाला 1/2 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखोगे? 0.5, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये रिपीटिंग होगा, यानी कभी कटेगा नहीं, चलता रहेगा कंटिन्यूअस। मीन्स अगर इरेशनल नंबर की वैल्यू हम निकालते रहें तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से आपकी एज बड़ी हो जाएगी, 10 साल से आप 11 साल में पहुँच जाओगे, बट आपका इरेशनल नंबर का जो डेसिमल में फॉर्म आ रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर क्या हो सकता है कि रियल नंबर के अंडर में सारे नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? कई बार डेफिनेशन क्या है, अब यहाँ पे ये मेन डेफिनेशन है, एल्गोरिथम का यूज़ हम आगे सीखेंगे। An algorithm means a series of well-defined steps। क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें मान लीजिए प्राइम फैक्टर करना है, क्लियर,
प्राइम फैक्टर करना है तो प्राइम फैक्टर का रूल क्या है, पहले 2 से डिवाइड करो, देन 3 से करो, देन 5 से करो, ऐसे करो। तो एक स्टेप हो गया। जैसे एक हमारा क्लास बना, नर्सरी क्लास में हम क्या करते हैं, नर्सरी क्लास में एडमिशन नर्सरी से, उसके बाद क्या होगा LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करेंगे, तो एक स्टेप है। तो ऐसे एल्गोरिथम इज ए मीन्स ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव ए प्रोसीजर, जो हमें एक प्रोसीजर देता है किसको, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर, फॉर ए सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। जैसे यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आप हमें बताइए कि इसका SCF कितना होगा। क्लियर, ठीक है, ये नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये सारे क्या हो गए एल्गोरिथम में आगे। अब आता है लेमा। लेमा की बात आती है, जो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करना हो, यानी ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अलावा किसी अदर स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना होगा तो वहाँ पे हम लेमा यूज़ करते हैं। क्लियर, उसको हम लेमा बोलते हैं। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा दोनों में क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं। फॉर ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको गिवन है A एंड B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज लेस देन, मतलब R की वैल्यू लेस देन B होगी, जो R की वैल्यू होगी लेस देन B होगी, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने A की वैल्यू ले ली 5, क्या ले ली, A की वैल्यू ले ली हमने 5, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हमने A की वैल्यू 5 ले ली और B की वैल्यू हमने ले ली 2, तो आप इस फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा, 2 5 यहाँ आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल 2 × 2 प्लस 1, 2 × 2 कहाँ से आया, ये हो गया। अब ये वाला 2 कौन सा है, ये है, और ये वाला 2 कौन सा, ये है। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो A, और ये क्या हो जाएगा B, मल्टीप्लाई क्या हो प्लस रिमाइंडर R। तो इस फॉर्म में इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा की फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। हियर A इज़ द डिवाइडेंड, A को क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड बोलेंगे, B क्या है, डिवाइजर है, क्या हो गया है, क्वोशिएंट है, R क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पे इस चैप्टर में इसका यूज सिर्फ SCF फाइंड करने के लिए है। क्लियर। तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, उसी बेस पे यहाँ पे डिवाइडेंड मान लीजिए A हो गया, ये आपका क्या होगा, B हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस R हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है और बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे आप देखते हो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये वही थ्योरम है, उसका नाम यहाँ पे थ्योरम दे दिएगा, फंडामेंटल थ्योरम। ये हम सभी जानते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कैसे। ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factor occur the fundamental theorem. Clear? Fundamental theorem of arithmetic is also called the unique factorization theorem. For example, यहाँ पे लिया composite number equal to product of primes, ठीक है। आगे इसका मैं अभी बताऊंगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये जो आपका अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है, ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए कह रहा है, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी शैल फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर, 2 और मोर नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर हों, 3 हों या 4 हों, उनका हम क्या करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके SCF और LCM फाइंड करते हैं। दिस मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ये हमने 6th क्लास में स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले वहाँ पे प्राइम फैक्टर सीखे थे। तो कैसे हुआ था देखिए, आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेने के बाद हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कैसे समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिए, 36 एंड हमने ले लिया 12। क्लियर। तो 36 को हम क्या ले सकते हैं, 36 इक्वल 36 का, अब यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन कर लो आप, 36 को लिखेंगे 2, यहाँ 18 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड किया क्या आएगा, 3 3 जा 9, और 3 से इसको डिवाइड किया 1 आ गया। ऐसे हमने 12 का निकालना है, क्या करना है, 12 का निकालना है।
अगर हमने 12 का निकाला तो 2 से यहाँ पे डिवाइड किया 6 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से 3 को डिवाइड किया 1 आ गया। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, और 3 × 3 इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर लिख देंगे, और 12 को हम क्या लिखेंगे 2 पावर 2, देखिए 2 के 2 पावर है 2 बार है तो 2 पावर 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मुझे SCF वहाँ पे लिखा था ना SCF फाइंड करना है, इसको SCF फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है 36 एंड 12 का। क्लियर। बाकी आप एक्सरसाइज के जो सम आपको करवाएंगे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं SCF में हम क्या करते हैं जो कॉमन वैल्यू होती है, पहले यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों में है, तो दोनों मान लीजिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें देखना है 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, तो दोनों में पावर सेम है तो लोवेस्ट पावर को हम क्या लेंगे 2 पावर 2। क्लियर। अब यहाँ पे 3 दोनों में है या नहीं है, तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 पावर 1 जो है वो लेस पावर है, तो आपने लेस पावर यहाँ उठानी होती है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू क्या हो गया 4 3 जा 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले 36 लेंगे देन 12 लेंगे। क्लियर। तो यहाँ से अब एलसीएम में देखिए जो वैल्यू कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इसमें भी अवेलेबल है 2 इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमने 2 ले लिया और यहाँ भी 2 ले लिया, तो दोनों में क्या है 2 2 कॉमन है, यानी अब 2 इसमें हाईएस्ट पावर पकड़ते हैं, तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 3 इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। क्लियर। तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 36 और एचसीएफ आ गया 12। तो ऐसे फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब एक बात मैंने बीच में आपको ड्रॉप की थी कि जो फंडामेंटल थ्योरम है यहाँ पे लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 36 को हमने क्या लिखा 36 को हमने लिखा 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2, यानी 36 क्या है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और इसके जो ये फैक्टर हैं ये क्या है प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर और 3 प्राइम नंबर है। तो 36 को हम क्या ले सकते हैं 2 × 3 और उसकी पावर क्या है 2 इसकी पावर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।